नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं बुध राशि परिवर्तन के आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा बुध ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी बुद्धि, उसकी वाणी और मैनेजमेंट के कारक होते हैं, जो 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक जो है अपनी उच्चतम राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बुध जो है अपनी स्वयं की उच्च की राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और ये किस किस क्षेत्र वालों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा, और प्रत्येक लग्न के अनुसार इसके प्रभाव को आप और किस प्रकार से शुभ बना सकते हैं, इसके लिए मैं सभी लग्न और राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताते चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है जब भी कोई ग्रह उच्चतम राशि या स्व राशि या मित्रगत राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो जाता है। जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बुध के साथ ये रहेगा कि 26 अगस्त से 22 सितंबर तक तो रहेंगे उच्च की राशि में, लेकिन 6 सितंबर तक जो ये शुक्र के साथ भी रहेंगे। हालांकि शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, परंतु जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र कन्या राशि में नीच के रहेंगे तो यह नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और इसके साथ में जो है शुक्र और बुध के युति के कारण लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब 6 सितंबर तक बुध सर्व शक्तिमान रहेगा, सर्व पावरफुल रहेगा। यही नहीं, इसके बाद फिर क्या होगा, 17 सितंबर को, हालांकि 17 तारीख और 22 तारीख में मात्र 4-5 दिन का ही फर्क रहेगा, सूर्य भी कन्या राशि में आ जाएंगे। तो उच्च के बुध के साथ में जो है बुध आदित्य योग की उत्पत्ति हो जाएगा। अर्थात इस समय भी बुध अत्यधिक प्रभावशाली और लाभकारी फल देने वाले रहेंगे। नक्षत्रों की चर्चा भी अवश्य कर ले, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि आप जिस घर में हैं उस घर का नींव कितना मजबूत है। तो अगर नक्षत्रों की भी चर्चा करते हैं तो 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक बुध जो है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। बुध और सूर्य का मित्रबद्ध संबंध है, अर्थात इस समय बुध अत्यधिक प्रभावशाली रहेंगे। फिर ये 5 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक हस्ता नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि इस समय बुध के प्रभाव में थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि हस्ता नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं और बुध और चंद्रमा का बहुत ज्यादा मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन इस समय थोड़ी शांति बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर पुनः ये 15 सितंबर से लेकर के जो है पूरा का पूरा 22 सितंबर तक जो है चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मंगल स्वामी है, फिर भी इस समय शुभ और लाभकारी फल ही देखने को मिलेगा। जब ये बुध उच्च का होगा तो जो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि बुध तो सीधे व्यापार के कारक हैं, उस क्षेत्रों में तो लाभकारी सभी को फल देंगे। खास करके जो व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में है, लेक्चररशिप में है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मैनेजमेंट को देख के चलते हैं, किसी भी कंपनी हो, किसी भी संस्था हो, पॉलिटिशियन हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो जिसमें वक्ता या प्रवक्ता है, क्योंकि बुध भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं या फिर मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, आप फास्ट फूड, होटल्स, रेस्टोरेंट, इसके अलावा जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो भी व्यक्ति हैं आपके लिए यह बुध का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और प्रभावशाली रहेगा। क्योंकि बुध जो है काल पुरुष की कुंडली में धन के और कर्ज के मालिक भी होते हैं, तो आपको ये क्या करेगा, कर्ज से मुक्ति कराने के भी प्रयास करेगा सभी लग्न और राशि वालों को, और बुरे से बुरे स्थितियों में भी, क्योंकि धन आएगी तो आर्थिक स्थिति को खराब नहीं होने देगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब बुध जो है ये कन्या राशि में रहेंगे तो इसका प्रभाव प्रत्येक लग्न के अनुसार क्या पड़ेगा। हालांकि देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पर यह बोल दिया है कि कोई भी ग्रह जब उच्च का हो जाए, स्व राशि का हो जाए, मित्र राशि का हो जाए, तो उसका प्रभाव तो कभी अशुभ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लग्नों के लिए ये जो है भद्र योग बना देंगे और कुछ लग्नों के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली फल में रहेंगे, अर्थात ये सभी लग्नों के लिए बहुत शुभ है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर क्या रहेगा, जिसमें मैं सबसे पहले प्रारंभ करूंगा मेष लग्न वाले। मेष लग्न वाले देखिए,
जब बुध उच्च के होंगे तो आपकी पत्रिका में षष्ठ स्थान में विराजमान हो जाएंगे और ये अधिपति जो है तृतीय स्थान के भी रहेंगे। सबसे पहले ये क्या करेगा कि आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंट और इसके अलावा जो है आपके अंदर आलस्यपन को कम करके इन सभी चीजों को बढ़ाएगा। आपको कर्ज से मुक्ति देने के रास्ते खोलने प्रारंभ कर देंगे। पिता और आपके मध्य में जो तालमेल खराब चल रहे थे, इसमें सुधार की स्थितियां लाने उत्पन्न कर देगा। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से किसी प्रकार के मतभेद या पैसे आपके फंसे हुए थे, वह भी निकल जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप प्रेम से विवाह के योग प्रेरित हो रहे हैं, तो प्रेम से विवाह के लिए घर वाले भी मान जाएंगे। किसी कारण या अकारणवश जो है आपने किसी शत्रु से शत्रुता कर रखा था या आपके कारण किसी के मन में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो चुकी थी, वह परेशानियां भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। कई समय से आप चाह रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा है, जब मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं भी जो चल रही थी वह भी ठीक कर देगा। हालांकि बुध सीधा धन के कारक होते हैं तो आपको धनी भी बनाएगा और आपकी कुंडली में जो है बुध जो है, अगर आप बहुत बड़ा लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन्स वगैरह में भी आपको सफलताएं देंगे। बहुत पुरानी घरेलू प्रॉपर्टी में लिटिगेशन चल रहा था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है, वह भी ठीक हो जाएगा और सरकारी नौकरी के चांसेस तो 100% बनते ही बनते हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको गणेश चालीसा जो है 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के मध्य में कंटिन्यू करना चाहिए। मेष लग्न व राशि वाले। वृषभ लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी उच्चतम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर इसका प्रभाव इसलिए शुभकारी ज्यादा रहेगा क्योंकि इस समय बुध जो है भद्र योग बना देंगे। अब जब ये भद्र योग बना देंगे तो आपको सर्वप्रथम संतान सुख में वृद्धि, संतान सुखों से वृद्धि होना चालू हो जाएगा। आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार के चीजों में इन्वेस्ट करिएगा तो आपको उसमें बढ़ोतरी के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में निश्चित तौर पर वृद्धि हो जाएंगे। आप किसी को पसंद करते हैं, उनको प्रपोज करिएगा और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। परिवार के कुछ लोग आपको महत्व नहीं दे रहे थे, परिवार के लोग महत्व भी देंगे। मित्रों के साथ में जो है सभी सहयोगों का प्राप्त होगा, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आप चाहते हैं कि व्यापार में परिवर्तन कर ले या नौकरी में परिवर्तन कर ले, यही बहुत बड़ा ऑप्शन है, यही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। आप इंतजार मत कीजिए, स्वतः ही जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। ससुराल पक्ष से भी तालमेल में सुधार हो जाएंगे। ससुराल पक्ष में धन की वृद्धि होने चालू हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि आपका विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन किसी कारण से एंगेजमेंट वगैरह टूट चुका था तो पुनः उनसे आप चाहते थे कि तालमेल बेहतर हो जाए, वह तालमेल तो बेहतर हो ही जाएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार की स्थितियां भी प्राप्त होने लगेंगी और पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं निश्चित तौर पर धीरे धीरे समाप्त होनी स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। वृषभ लग्न व राशि वाले, फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को आप किशमिश का भोग लगाइए, देखिए लाभकारी फल ही प्राप्त होगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी पत्रिका में सीधा भद्र योग की उत्पत्ति कर देंगे। अब भद्र योग बन जाएगा तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती है। जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपको सुख, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएंगे। किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा परेशान हो रहे थे, व्यापार में कोई कंपटीटर आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था, किसी न तो किसी कारणवश वह आपसे स्वतः ही दूर चले जाएंगे। अब अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड बहुत सारी वस्तुएं परचेज करेंगे। पुराने प्रॉपर्टी के विवाद तो समाप्त होंगे, उसमें घर भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आप किसी बड़े संस्था से ताल्लुक रखते हैं लेकिन आपके कर्म के क्षेत्र के अनुसार आपको ना पदभार मिल पा रहा था, ना सैलरी इंक्रीज हो पा रही थी, इसमें से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आपकी माता और पिता हर मामले में आपको सपोर्ट कर देंगे। कोई प्रॉपर्टी जो लिटिगेशन में था उसको बेच करके उससे जो धन की प्राप्ति होगी उससे पुनः जो है आप कहीं ना तो कहीं प्रॉपर्टी भी परचेज करने वाले रहिएगा। उच्च शिक्षा में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। वाणी में सुधार के कारण आपको किस प्रकार से लोगों के समक्ष मैनेज करना है यह आ जाएगा। आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने निखरने लगेंगी।
क्रोधवश कभी कभी दाम्पत्य जीवन में जो विवाद हो रहा था वह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगे और छोटी छोटी यात्राओं के साथ में सरकारी कामकाज के लाभ विशेष तौर पे प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो दुर्गा जी को प्रत्येक दिन लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइए 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के मध्य में, तो आपके जीवन में इसके फल में विशेषकर बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेंगे। कर्क लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी उच्चतम राशि की ओर प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में पराक्रम में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। सरकारी ठिका हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ के योग देने चालू कर जाएंगे। आप किसी प्रकार के मार्केटिंग सेक्टर में हैं या फील्ड वर्क करते हैं तो आपके हर टारगेट पूरे होंगे, बल्कि एक्स्ट्रा इनकम के इतने अच्छे रास्ते खुलेंगे कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा आप सेविंग्स कर पाएंगे। कर्ज मुक्ति के रास्ते भी खुलेंगे। विदेश जाने के सभी रास्ते आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएंगे। किसी कारणवश जो है आप अपने जीवन में व्यर्थ के केस मुकदमा में फंस चुके थे या कोई आपको फंसाने का प्रयास कर रहा था, उसमें आप विजयी हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि रिश्तेदारों को या भाई बहनों को आपने पैसे दे रखे थे उसमें सुधार हो जाएगा। आपके परिवार में कुछ बड़े फीमेल्स आपको परेशान कर रहे थे तो उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। उच्च शिक्षा के योग दिखेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखता है। ऐसे विवाह के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। और अगर आप किसी बड़े संस्था से ताल्लुक रखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर चाहिए या लोन्स चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आलस्यपन का त्याग करवा देगा बुध, पराक्रमी बना देगा और जीवन में उचित लक्ष्य की ओर किस प्रकार से जाना है ये आपको स्वतः ही ज्ञानवान बना देगा। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क लग्न व राशि वाले तो थोड़ा सा अपने दयालु स्वभाव को त्याग अवश्य कर दीजिएगा और गणेश चालीसा आप 26 अगस्त से 22 सितंबर के मध्य तक करिए। रास्ते जीवन में बहुत ही अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। सिंह लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम सिंह लग्न व राशि वाले आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि आपका इकलौता लग्न ऐसा होता है जहां पे धन का मालिक और आय का मालिक एक ही ग्रह होता है, वो होता है बुध। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होते हैं कि आप जो होते हैं शेर के समान होते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो सुस्त पड़ जाते हैं और नहीं आते हैं तो छटपटाते हैं और फिर कमा करके सुस्त पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक तथ्य समझना है, क्योंकि 26 अगस्त से 22 सितंबर तक बुध जो है वो धन स्थान में रहेंगे तो आप जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना धन की प्राप्ति होगी। जितना आलस्यपन का त्याग करिएगा उतना धन की प्राप्ति होगी। आपके विवाह के लिए मनपसंद जो रिश्ते नहीं आ रहे थे जिसके कारण थोड़ी सी चिड़चिड़ापन और अस्थिरताएं जो मस्तिष्क में इन दिनों चल रही हैं वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। परिवार के प्रत्येक लोग आपको सपोर्ट करेंगे, दिल से सम्मान करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता की तरक्की के रास्ते भी खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। किसी कारण बस जो है आपके बड़े भाई बहनों का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसके सारे रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे और उनसे भी तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अर्थात आप सभी पॉजिटिव रिजल्ट मतलब शुभकारी रिजल्ट आने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। किसी कारणवश बहुत पुरानी घरेलू प्रॉपर्टी जो चल रही थी विवाद, वह विवाद भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगे। प्रेम से रिलेटेड आप अगर फीमेल है तो मेल और मेल है तो फीमेल आपके मध्य में पड़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात आप एक ही चीज प्रयास कीजिएगा कि किसी भी हाल में जो है रिश्ते जोड़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि मुझे पता है सभी रिश्ते बहुत ही अच्छे जुड़ने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आपके कहीं बहुत पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आप कर्ज के मुक्ति के रास्तों को खोलिएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यही मौका बहुत बढ़िया है परिवर्तन के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर भी आएंगे। आप अपनी वाणी के दम पे लोगों का दिल जीत लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रिश्तेदारों के अलावा संतान सुखों से भी वृद्धि के योग दिखते हैं। संपत्ति का अचानक लाभ मिलता है और गैजेट्स वगैरह में कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। फिर भी देखिए सिंह लग्न और राशि वाले एक चीज का विशेष कर में ध्यान दीजिएगा, बड़े खर्च करने से पहले बचिएगा और दूसरों के झांसे में आकर के विदेश जाने हेतु पैसे मत दीजिए। आप स्वयं से प्रयास कीजिए, स्वयं से चले जाइएगा, समय बहुत बढ़िया है। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा,
प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को आप दूब की घास जो है चढ़ाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है। कन्या लगन व राशि वाले, जब बुध अपनी उच्चतम राशि में 26 अगस्त से 22 सितंबर के मध्य में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में जो है बुध लग्न में विराजमान हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि जब लग्नेश लग्न में ही उच्च का हो जाए तो भद्र नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। अब ये क्या करेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, अस्थिरता या फिर डिप्रेशन के शिकार आप हो रखे थे तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कई समय से बैठे हुए थे, नौकरी का कहीं कोई आसार नहीं था, अब आपको लग रहा था कि हम नौकरी लगेगा भी कि नहीं, नौकरी 100% लगेगा। व्यापार में एक अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मिलेंगे। विदेशों से रिलेटेड आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। माता और पिता का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन पिता का बहुत ज़्यादा मिलने वाला रहेगा। आपके किसी कारणवश डाइवोर्स केस चल रहा है या पार्टनर से मतभेद चल रहा है और आप चाहते हैं कि उनसे किसी कारणवश भी जो है मुक्ति मिल जाए, तो 100% मुक्ति के रास्ते मिल जाएंगे। हालांकि आप चाहते हैं कि विवाह हो भी जाए तो विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई बड़े अधिकारी आपको परेशान कर रहे थे तो ऐसा संजोग ईश्वर का होने वाला है कि उस पद पे आप स्वतः ही बैठ जाइएगा। वो कहाँ जाएगा नहीं पता। इसके अलावा जो है संपत्ति का निर्माण भी होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी रहते हुए व्यापार का कुछ शुरुआत करने का विचार अपने मन में उत्पन्न करिएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन 51 बार या 108 पर ओम गण गणपति नमः मंत्र का आप जाप अवश्य करिए। तुला लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अब इसका फल तो निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी ही रहेगा। सबसे पहला देखिए क्या होगा कि आपके जीवन में सर्वप्रथम जो सबसे बेहतर योग बनेगा वो विदेश जाने का सबसे बेहतर योग बनेगा। पेट और पैरों में और सिर दर्द की समस्याएं 100% समाप्त हो जाएंगी। आपने किसी को पैसे दे रखा था, वो कर्ज के तौर पे वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पिता हर मामले में सपोर्ट करेंगे। पिता का करियर में किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा था तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। छोटी छोटी यात्राओं का बड़ा लाभ मिलेगा। सरकारी कामकाज में बड़े टेंडर, बड़े ठेके के योग बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि आपके शत्रु आपसे स्वयं दूर हो जाएंगे। नेत्र और सिर दर्द और पेट की समस्याओं से निजात मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। इसमें एक चीज यह भी है कि आपका विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे और संतान सुखों में वृद्धि दिखने के पूर्ण रूपेण योग हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने के योग बनेंगे और सीनियर अधिकारी जो आपको किसी आरोप में फंसाने का प्रयास कर रहे थे या किसी कारण से आप किसी प्रकार के केस मुकदमा में फंसने का खुद से जो है स्थितियां बन चुकी थी, तो उन सभी परिस्थितियों से ये किस प्रकार से बाहर निकाल देगा आप सिर्फ देखते ही रह जाइएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है 26 अगस्त से 22 सितंबर तक गणेश जी को जो है सफेद पुष्प चढ़ाइए, लाभ बहुत मिलेगा। और अगर आप सफेद पुष्प नहीं चढ़ा पाते हैं तो मखाने का भोग लगा दीजिएगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में ये आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम देखिए क्या है, जीवन में संघर्ष क्या होता है कोई आपसे पूछे, परिस्थिति कैसा भी हो जाए मैं स्पष्ट तौर पे मुंह पे जवाब दूंगा, ये कोई आपसे पूछे और भावुकता बस हमेशा दूसरों की सहायता करके नुकसान स्वयं का कर लेना, ये भी आपसे ही पूछना चाहिए। स्वार्थ बहुत अच्छी चीज होती है, बिना स्वार्थ का कोई इंसान नहीं जी सकता। एक जानवर भी अपने पेट भरने के लिए स्वार्थ करता है, लेकिन आप इतने क्लियर बोलते हैं कि स्वार्थी आदमी क्या सत्य आदमी भी आपसे दूर होने लगता है। जब यह आय स्थान में बुध का प्रवेश हो जाएगा तो सर्वप्रथम आपकी इनकम में यह 3-4 गुना वृद्धि कर देगा। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को यह समाप्त कर देगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाना चालू कर देगा। संतान सुखों में वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं हो रहे थे वह हो जाएंगे। मैं किस प्रकार से
शिक्षा ग्रहण करूं, मैं किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करूं, किस क्षेत्र में जाऊं, यह बखूबी जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, यह निर्णय भी आप स्वतः ले लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो किसी कारण से बहुत खानदानी प्रॉपर्टी विवाद था वह सॉल्व हो जाएंगे। आपके जीवन में विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और प्रेम से विवाह के लिए भी उपयुक्त रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा और बुरे से बुरी परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। फिर भी आप बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक यानी प्रत्येक दिन जो है आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। धनु लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में ये भद्र नामक पंच महापुरुषों में से एक योग की उत्पत्ति कर देंगे, क्योंकि बुध जो है वो केंद्र में आ जाएंगे। ऐसे स्थितियों में क्या होगा, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी में परिश्रम कर रहे हैं, शोषण कर रहा है लोग और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आप भी क्या करेंगे, बुरे वक्त में भी आप झेल रहे थे, कोई बात नहीं, इतने अच्छे अच्छे और इतने लाभकारी आपके जीवन में ऑफर आएंगे कि आप खुद ही परेशान हो जाइएगा किसमें ज्वाइन करें। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। जीवन साथी और आपके मध्य में बिना वर्थ का जो है आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आपको बिजनेस करना है तो आपके पिता या माता जो है फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर देंगे। हाँ, नीच की दृष्टि बुध की रहेगी तो आपको घरेलू झगड़ों से थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता है। मेंटल पीस के साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों ने एग्जामिनेशन दे रखा था और पेंडिंग था जॉब का डेट, ज्वाइनिंग का डेट कब होगा, तो इस प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में एक अच्छे इंपॉर्टेंट और एक अच्छा लक्ष्य की ओर बढ़ने का स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होगा और जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति, पार्टनरशिपिंग से मतभेद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप नौकरी करते हैं, कुछ लोग आपको डेमोलाइज या वहां से निकालना चाह रहे थे, वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो व्यर्थ का है, जिस पे लिटिगेशन है, आप चाहते हैं कि जिस रेट में भी बिकना है बिक जाए, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं धनु लग्न और राशि वाले, तो प्रत्येक दिन दुर्गा जी को लाल पुष्प जो है 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के मध्य में अर्पित करिए। मकर लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अर्थात ये क्या करेंगे कि आपके कुंडली में भद्र योग बना देंगे। सर्वप्रथम ये भाग्य साथ देना चालू कर देगा। आपके कोई सीनियर अधिकारी आपके कर्म को देखते हुए भी प्रमोशन और पदोन्नति जो नहीं दे पा रहे थे वो विवश हो जाएंगे। उच्च अधिकारियों से संपर्क होगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छे होंगे और उन लोगों से ही आपके काम बनने वाले रहेंगे। पिता की तरक्की होगी, सरकारी कामकाज का लाभ तो मिलेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से थोड़े आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो आपको रिश्तों को बचा करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो है पेट और पैरों में कष्ट की समस्याओं को यह दूर करेंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते तो आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, लेकिन प्रेम विवाह के योगों में ज्यादा बेहतर स्थितियां दिखती हैं। इसके अलावा जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं का सुख मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि अचानक से आप कर्ज भी समाप्त करिएगा और अचानक से आपके शत्रु भी आपसे दूर चले जाएंगे। हालांकि आप बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कर्ज लेना तो बेहतर नहीं होता है। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 26 अगस्त से 22 सितंबर तक कंटिन्यू अपनी माता श्री को आप कुछ न तो कुछ पैसे अवश्य दीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन दुर्गा जी के समक्ष लाल गुलाब की अगरबत्ती अवश्य जलाइएगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। नाम है हाँ सही, ये बहुत अच्छा है।
क्या हो रहा था? डिप्रेशन चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थितियां चल रही थी, मानसिक अस्थिरताएं देखने को चल रही थी। सभी प्रकार के विवादों से निकल जाइएगा। कुछ लोग ठेका ही ले रखे हैं कि परेशान कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। नहीं सकेगा। बैंक बैलेंस में थोड़ा सा कम सेविंग होगा, लेकिन पैसे हर जगह पे अच्छे इन्वेस्ट होंगे। लेकिन शादीशुदा महिला इसके अलावा जो है किसी प्रकार के गलत प्रकार के मेल हो या फीमेल हो, इन लोगों के चाल से थोड़े से आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। संतान नहीं हो पा रहा था, संतान सुखों में वृद्धि होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्ट करने आ जाएंगे आपके पास। उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। संतान को लेकर के चिंतित थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी केस मुकदमा का विवाद आपका सुधर जाएगा और स्पष्टवादी रहिएगा। कुछ लोग आपको डेमोलाइज और जो तनाव दे रहे थे ना, उनको दो टूक और स्पष्ट मुंह पे जवाब देने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जॉब में हैं, कुछ लोग आपको फंसा दिए थे या व्यर्थ का उल्टा केस कर दिए थे जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं से नहीं था, वह समस्याएं भी कैसे दूर हो जाएगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन दूर हो जाएंगे, इस बात की 100% गारंटी है। अब प्रश्न उठता है कि इसके फल को बहुत ही बेहतर कैसे बनाया जाए। तो बुध के फल को अगर बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को किशमिश का भोग लगाइए। मीन लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठ करके भद्र योग बना देंगे। मीन लग्न व राशि वाले, सर्वप्रथम क्या होगा, हर मनुष्य का कुछ महत्वपूर्ण सपना होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सपना होता है खुद की प्रॉपर्टी या व्यापार में तरक्की। यही तो एक महत्वपूर्ण फल होने वाला है। जब बुध अपनी उच्चतम राशि कन्या में जाएंगे तो आपको अचानक संपत्ति और वाहन का सुख मिल जाएगा। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी, आपको लग रहा था कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी और बहुत ही बेहतर और अच्छे अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको कोई बिजनेस करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टर या अच्छा इन्वेस्टर का तलाश आप कर रहे हैं, तो वह समस्याएं भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बुध के राशि परिवर्तन में ये रहेगा कि मान सम्मान में और डिसीजन मेकिंग पावर में वृद्धि देखने को मिलेंगे। यह बुध के राशि परिवर्तन में विवाह के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा किससे करें। और प्रेम से विवाह का योग तो मैंने बता दिया है कि बहुत ही बेहतर होने वाला है। आपकी माता का स्वास्थ्य और माता से धन की प्राप्ति भी होगी। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, धन की प्राप्ति होगी और जीवन में एक उचित लक्ष्य की ओर जाना चालू कर दीजिएगा। परिवर्तन निश्चित तौर पर संसार का नियम होता है, लेकिन कभी कभी शुभ फलदायी होने पे इंसान को क्विक असर करता है ग्रह। तो आपको तुरंत जो है ये शुभ फल को प्राप्त करने के लिए जितने छोटे छोटे पेंडिंग काम पड़े सब जल्दी जल्दी कर लीजिए और कोई भी निर्णय कठोर वश लीजिएगा, भावुकता में आकर के नहीं, क्योंकि पैसे कमाने का समय रहेगा 1 महीने के लिए मीन लग्न व राशि वाले। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आप जो है माता दुर्गा को लाल गुलाब अवश्य चढ़ाइए। अगर लाल गुलाब प्रत्येक दिन नहीं चढ़ा सकते तो लाल अड़हुल का फूल अवश्य चढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के मध्य में बुध अपनी उच्चतम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। तो इसका संपूर्ण फल किस प्रकार से प्राप्त होगा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।